सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में रहता था राजू, जो 10 साल का एक मासूम और समझदार बच्चा था। उसके माता पिता शामू और गुड़िया बहुत ही गरीब किसान थे। खेत की थोड़ी सी जमीन ही उनकी रोजी रोटी का सहारा। रोज अपनी माँ से यही कहता, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा आज बस सादा भात ही बना है, तेरे पिताजी की सब्जियों से कमाई नहीं हुई तो और कुछ नहीं बना पाई। राजू ने माँ के चेहरे की उदासी देखी और तुरंत थाली में डाले गए सारे चावल देखकर बोला, अरे माँ इतने सारे चावल मत दो, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी, आधे ही दे दो वरना पेट दर्द हो जाएगा। गुड़िया ने प्यार से देखा और बोली, अभी तो तुझे बहुत जोर की भूख लगी थी ना? राजू मुस्कुराया, हाँ माँ लेकिन अब नहीं है, आधे तुम खा लो वरना बर्बाद हो जाएंगे। उस दिन राजू की समझदारी ने उसकी माँ को आंसू से भर दिया। उसने माँ को भी खाना खिला दिया और खुद भी थोड़ा सा खा लिया। उसी दोपहर उसके दोस्त खेलने के लिए उसे बुलाने आए। अरे राजू चल ना, नदी के पास चलते हैं खेलने। माँ से इजाजत लेकर उनके साथ चला गया। सब बच्चे दौड़ते कूदते थक गए और एक एक कर घर लौटने लगे, पर राजू पास ही एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। कितने अच्छे आम लगे हैं इस पेड़ पर। राजू ने ऊपर देखते हुए कहा। अचानक 2 पके हुए आम गिरते हैं बिल्कुल उसके सामने। आम का पेड़ बोलने लगा, राजू ये आम तुम्हारे हैं। खुशी से चिल्लाया, जादू हुआ, ये तो सच में जादुई पेड़ है। राजू ने फिर ऊपर देखा और कहा, हे आम के पेड़, मेरी माँ और पिताजी भूखे हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ आम और दे सकते हो? उसके सामने एक बड़ी सी टोकरी गिरती है जिसमें ढेर सारे आम थे। वाह, ये तो कोई चमत्कार है। तभी पेड़ से आवाज आई, हाँ राजू, तुम नेक दिल हो। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मदद करता हूँ। तो क्या तुम हमारी फसल भी ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में सब्जियां नहीं उग रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ राजू, आज रात तुम खेत में पानी देना, सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। राजू दौड़कर घर आता है और माँ को सारी बात बताता है। तू फिर से कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? रात हो रही है, खेत में क्यों जाएगा? नहीं माँ, सच कह रहा हूँ, मैं अभी जाकर पानी देता हूँ। राजू खेत में पानी देता है और सुबह होते ही सीधा खेत की ओर भागता है। वह वहाँ जो देखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। हरे भरे खेत, ताजगी से लहलहाते पौधे। राजू के माता पिता को विश्वास नहीं होता। वे खेत में जाते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। बेटा तू सच कह रहा था, वो पेड़ वाकई जादू। माँ से कहता है, माँ आज उस आम के पेड़ को धन्यवाद देने चलो और उसके लिए कुछ ले चलते हैं। गुड़िया प्यार से एक रोटी सब्जी की थाली बनाती है और राजू आम के पेड़ के पास लेकर जाता है। हे आम के पेड़, ये लो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। पेड़ से एक भीमी सी आवाज आई, राजू आज तक किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे प्रेम से कुछ दिया है। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। राजू दुखी हो गया, तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? नहीं राजू, मैं जादुई लोक से आया हूँ, यहाँ जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, लेकिन अब अकेलापन लगता है। राजू बोला, तो चलो ना, मेरे घर चलो, माँ तुम्हें हर दिन खाना खिलाएगी, हम सब साथ रहेंगे। पेड़ छोटा होकर उसके हाथ में समा गया। राजू उसे घर लाकर आंगन में मिट्टी में बोता है, पानी डालता है और वो पेड़ फिर से बड़ा हो जाता है। अब वो पेड़ उनके साथ रहने लगता है और राजू का टूटा हुआ घर जादू से नया सुंदर घर बन जाता है। तो कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम जिंदगी सच्चाई से और ईमानदारी से गुजारे तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है और हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है।
बहुत समय पहले की बात है कि एक धवलपुर गांव में एक गरीब किसान श्यामू अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। श्यामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बरसों से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं में पानी नहीं था और घर में अनाज भी खत्म हो चला था। गौरी ने कई बार श्यामू से कहा, कुछ और काम देख लो, खेती से अब पेट नहीं भरने वाला है। पर श्यामू हमेशा कहता, हम मेहनत करेंगे, भगवान जरूर मदद करेगा। संघर्ष के दिन गोपाल छोटा था, लेकिन समझदार और होशियार। वो रोज अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाता था, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पुकारा हो, बचाओ, कोई है। गोपाल चौंका। उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। वहां एक बुजुर्ग बाबा एक पत्थर के नीचे फंसे हुए थे। गोपाल ने मेहनत करके पत्थर हटाया और बाबा को बाहर निकाला। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं, एक साधु हूँ। तुझे इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी झोली से एक बीज निकाला। इसे अपने घर के पीछे बो देना। हर सुबह इसे जल देना और मन से दुआ करना। ये आम का पेड़ तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जो मिलेगा सबके साथ बांटना। गोपाल ने खुशी खुशी बीज लिया और घर जाकर माँ को सब बताया। गौरी पहले तो डर गई, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं। पर श्यामू ने कहा, बेटा, अच्छा काम करके आया है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। पेड़ का चमत्कार। बीज बोया गया। पहले ही हफ्ते में वहां एक नन्हा पौधा निकल आया। गोपाल हर सुबह उसे पानी देता और कुछ ही महीनों में वो पौधा एक बड़ा और घना आम का पेड़ बन गया। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। एक सुबह गौरी ने देखा, आमों की जगह पेड़ पर सोने जैसे चमकते आम लटक रहे थे। उन्होंने एक आम तोड़ा तो वह सच में सोने से बना था। पूरा परिवार हैरान रह गया। श्यामू ने कहा, यह भगवान की देन है, हम इसका सही उपयोग करेंगे। उन्होंने एक आम बाजार में बेचा और उससे मिले पैसों से सबसे पहले गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, गरीबों में अनाज बांटा और अपने घर की मरम्मत करवाई। फिर उन्होंने एक छोटी पाठशाला भी खुलवाई ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। जादुई आम का पेड़ अब भी वहीं था, शांत, हरा भरा और दिव्य। लेकिन वह केवल उन्हीं को फल देता जो ईमानदार, दयालु और निर्लोभी होते। सीख, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने से ही जीवन में सच्ची खुशहाली आती है। जो बांटता है वही असली धनवान होता है।